नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की और मुंबई क्राइम ब्रांच की, जिसको एक बड़ी सफलता उस वक्त हासिल हुई जब दाऊद के गैंग से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। और सिर्फ पर्दाफाश ही नहीं हुआ, बल्कि 256 करोड़ के ड्रग्स नेटवर्क को भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है और इसे जगजाहिर किया है। इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस को दरअसल लंबे वक्त से इस नेक्सस से जुड़े लोगों की तलाश थी और ऐसे में खबर मिल रही है कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई है, 256 करोड़ के ड्रग्स नेक्सस को पुलिस ने पकड़ा है। इसके ये कह लीजिए इससे जुड़े हुए लोगों को पकड़ा है, इसका पर्दाफाश किया है। ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद नेटवर्क से जुड़े 256 करोड़ के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश तो किया ही साथ दुबई से डिपोर्ट किए गए सलीम डोला के करीबी सलीम सुहेल शेख को भी गिरफ्तार किया है। ये उसी आरोपी की तस्वीर है जिसको मुंबई क्राइम ब्रांच पकड़कर लेकर आई है और अब इससे आगे की पूछताछ की जाएगी। यह आरोपी सांगली में पकड़ी गई मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री से जुड़ा था। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 256 करोड़ का माल अब तक जब्त किया जा चुका है। आपको बताते चले, यह आरोपी लंबे वक्त से दुबई में बैठकर भारत में ड्रग का पूरा नेटवर्क चला रहा था। पुलिस को इसकी लंबे वक्त से तलाश थी। जांच में यह भी सामने आया है कि इस आरोपी का कनेक्शन सांगली जिले में चल रही मेफेड्रोन फैक्ट्री से था। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 को जब यह बड़ी सफलता मिली तो फिर इसकी चर्चा सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है, क्योंकि ड्रग्स, नशाखोरी पूरे देश में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, युवाओं को इस नशे की जद में लाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से एक बात कही जाती है कि किसी भी देश का भविष्य उसके यूथ पर निर्भर करता है और भारत में इसी यूथ को नशे की जद में लाकर भारत को बर्बाद करने की साजिश भारत में बैठे कुछ लोग चंद पैसों के लिए कर रहे हैं। अपना ईमान बेचकर देश के साथ ये लोग गद्दारी करते हैं। बताते चले, 16 फरवरी 2024 को मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक महिला कुर्ला इलाके में ड्रग्स सप्लाई करती है। सोचिए, तब से मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने परवीन बानो गुलाम शेख को 641 ग्राम मेफेड्रोन, जिसकी कीमत लगभग 12.5 लाख के आसपास थी, उसके साथ उसे गिरफ्तार किया था। उसके पास से 12 लाख रुपए नगद पकड़े गए थे। पूछताछ में उसने ये बात कबूल की थी कि उसका जो पूरा नेक्सस है वो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दुबई में बैठे लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं। उसी ने इस पूछताछ में बताया था कि दुबई में बैठे सलीम शेख और सलीम डोला के नेटवर्क से उसने ये ड्रग्स ली है और यहां पर वो तस्करी करती है। और अब इसी सलीम डोला के करीबी सलीम शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी कामयाबी है मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए, क्योंकि ड्रग्स का नेटवर्क बहुत तेजी से फैलाया जा रहा था। आपको यह भी बता दें कि मीरा रोड से साजिद मोहम्मद आसिफ शेख उर्फ डब्स को पकड़ा गया है। उसके घर से 3 किलो एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत 6 करोड़ बताई जा रही है, वो बरामद की गई है। इसकी कीमत लगभग 3.25 लाख के आसपास बताई जा रही है। आगे की जांच के बाद यह पता चला कि यह नेटवर्क उसी मेफेड्रोन फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है और लगातार ये चल रहा है और इसके कुछ आरोपी दुबई से बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। फिर 25 मार्च 2024 में भी पुलिस ने छापेमारी की थी, माल को जब्त किया था, पैसा जब्त किया था और इसी कड़ी में हाल फिलहाल अब ये एक और गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करने के बाद इस आरोपी को 22 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 30 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया गया है और अब पुलिस खंगालेगी इस पूरे नेटवर्क के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके से ये बड़ी सफलता हासिल की है, इस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।